वेलकम बैक। देखिए हम लोग MCQs ऑफ ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम लोग आज स्फीयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे। ये सारे MCQs आपके टेलीग्राम चैनल पे चले थे और बहुत ही सिंपल है, मिक्स है, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं तो डेफिनेटली आप लोगों ने किया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या है, 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ स्फीयर। तो देखो जो है सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए ना। ये लाइक क्या होता है, ये आपका जैसा सर्कल है वैसा ही होता है। जैसे ये मैं लिख देता हूँ जनरल इक्वेशन 2gx 2fy प्लस 2hz प्लस c इक्वल टू 0। ये जो है सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है। और अगर ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है तो सेंटर क्या होता है, -g -f -h। ओके, और रेडियस क्या होता है, और रेडियस होता है आपका √g² प्लस f² प्लस h² माइनस c, ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना सिंपली। यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि g क्या बनेगा तो g डेफिनेटली क्या बनेगा, 1/2 बनेगा, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/2x। ओके, तो g 1/2। उसी तरीके से f भी आपका क्या बनेगा, 1/2। उसी तरीके से हमारा h भी क्या बनेगा, 1/2। ओके, तो डेफिनेटली जो सेंटर है वो यूजिंग दिस फार्मूला क्या हो जाएगा, -1/2 -1/2 -1/2। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, तो सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे देख सकते हो, फिर यहाँ पे अगेन आपसे सेंटर पूछ रहा है तो इसको आप कर लो खुद से, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान देना कि कोएफिशिएंट आपका जो स्फीयर है उसमें कोएफिशिएंट 1 1 1 होना चाहिए ना स्टैंडर्ड स्फीयर में। तो पहले आप इसको 1 कर लीजिए। तो 1 करना काफ़ी इजी है। आप यहाँ पे 3 को कॉमन ले लो। तो 3 को अगर कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, x² y² z²। यहाँ पे आपका 4y बचेगा, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, 2z इक्वल टू इधर 4 बचेगा। दोनों तरफ हम लोगों ने 3 को कॉमन ले लिया। अब आप देखोगे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जो आपका g क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। f जो है हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है। ओके, अगर हम लोग कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से। और यहाँ पे जो h है वो आपका क्या है, -1। तो जो सेंटर होता है वो होता है -g -f -h। दिस इज द सेंटर। सो इट इज इक्वल टू 0 -2 एंड 1। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। सिंपल क्वेश्चन इस तरह का आप इजीली पढ़ सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है यहाँ पे। अब आपसे यहाँ पर रेडियस पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फिर से वही कि g तो क्या है आपका 1/2 है, यही आपका f है यहाँ से, और यही आपका h है। ओके, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, g² प्लस f² प्लस h² माइनस c। बट यहाँ पर c तो है नहीं, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। ओके, इसी को आपको 3 टाइम्स लिखना होगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। सो इट इज़ सिंपली वाट, इट इज़ सिंपली 3 × 1/4। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, √3/2 आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो बहुत इजीली आप देखोगे इस तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से बना लो, ठीक है। कैसे करना है, पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका जो 3 है वो हट जाना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसको आप कर करके मेरे को कमेंट करना कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बोलता है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर कंसेंट्रिक टू दिस स्फीयर एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखो जो हमको स्फीयर लेना है ना, वो उसका सेंटर कैसा होगा, तो उसका सेंटर इस गिवन स्फीयर के सेंटर के जैसा होगा और वो ओरिजिन से पास करता है। ओके, तो अब इसका आप देख सकते हो, इसका जैसे अब देखो अगर सेंटर अगर एक ही है तो आपको मैं बता रहा हूँ, तो वैसे केस में क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट जो सर्कल लिखते हैं वो ये लिखते हैं ना, कैसा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, x² सेम टू सेम y² z²। बिल्कुल इसी को उठा कर रख दीजिए, प्लस 16x, इसको उठा के रख दीजिए -17y, और इसको सेम टू सेम लेना है आपको, ठीक है। ध्यान देना है, कंसेंट्रिक सर्कल यानी सेम सेंटर का सर्कल एकदम सेम होता है, सिर्फ कांस्टेंट अलग होगा, ये ध्यान दीजिएगा। सिर्फ आपको जो कांस्टेंट है ना, ये क्या होगा,
ये अलग होगा तो यहाँ पे हम लोग प्लस के इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये पास करता है ओरिजिन से, अगर ओरिजिन से पास करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सब जगह आप डाल दो 0 0, तो सब तो 0 ही आ जाएगा। तो 0 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू क्या आ गया 0। अब के को अगर वापस से 0 रख देंगे आप तो यहाँ पे ये हट जाएगा। तो सिंपली जो इक्वेशन है वो आपका क्या है, यही वाला मिलेगा, बस कांस्टेंट हट जाएगा। तो आप देख लो कितना जल्दी आप बना सकते हो। सेम देखा ना, सेम ले रहा है आपको, तो ये देखिए सेम लिया गया है और इसमें कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। जिसमें कांस्टेंट है वो तो होगा ही नहीं ना, इसलिए नहीं होगा कि कांस्टेंट तो यहाँ पे 0 आ जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 नंबर है आपका, सेंटर ऑफ सर्कल पूछ रहा है, ठीक है। ये सर्कल क्या होता है आपको पता है, जैसे आपको देखिए यहाँ पे एक आपको स्फीयर दे रखा है और एक आपको क्या यहाँ पे प्लेन दे दिया है। तो स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से आपको सर्कल बनता है डेफिनेटली। जैसे देखो मान लो ये मेरा क्या है, ये मेरा स्फीयर है, राइट, ये मेरा स्फीयर हो गया और ये कोई प्लेन है जो आपको दे रखा है यहाँ पे। तो प्लेन को भी ले लेते हैं, सपोज कीजिए ये आपका क्या है, ये आपका प्लेन है, ठीक है। ये तो प्लेन से जब कट करेंगे ना हम लोग स्फीयर को, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको डेफिनेटली जो इंटरसेक्शन है स्फीयर का प्लेन का क्या मिलेगा, वो सर्कल मिलेगा। आप देख सकते हो व्यू करके, आप किसी भी ले लो, ठीक है। स्फीयर को लाइक जो है, अगर कोई कंप्लीट एप्पल है लाइक स्फीयर, तो उस एप्पल को आप कट कर सकते हो कोई इस तरह का प्लेन कटर से, तो आपको क्या मिलता है, एकदम सर्कुलर मिलेगा ना, सर्कल मिलेगा। इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन का सेंटर पूछ रहा है। तो जब भी आपको सर्कल बोले तो सर्कल को डिनोट करने का तरीका भी यही होता है कि एक स्फीयर दे दिया जाता है, एक प्लेन दे दिया जाता है, ठीक है, ताकि स्फीयर और प्लेन मिल करके उस सर्कल को डिनोट कर दे। इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर इसका एग्जैक्टली ये होगा। निकालने का तरीका क्या होगा, आप इसका सेंटर देख लो, स्फीयर का सेंटर क्या है यहाँ पे, डेफिनेटली क्या है, ओरिजिन है, ओके। ओरिजिन वाला आपको स्फीयर दे रखा है, तो ये आपका हो गया, ऐसे मैं डाल देता हूँ परपेंडिकुलर, ये हो गया स्फीयर का, इसका क्या है, इसका ओरिजिन है सेंटर, ओके। तो अब आप देखो ये हो गया। अब ये है क्या है, ये आपका प्लेन है, प्लेन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है, राइट। तो सेंटर कैसे निकालते हैं, तो डेफिनेटली आप सेंटर कैसे निकालेंगे, तो पहले एक आप लाइन निकाल लीजिए, ठीक है, जो ओरिजिन से पास करता है, और डेफिनेटली इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा इस लाइन का, तो क्या होगा, वो एनी नॉर्मल टू प्लेन होगा, ठीक है। और एनी नॉर्मल टू प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी नॉर्मल टू प्लेन, वो क्या है, तो वो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 1 1 है ना, 1 1 1, ओके। तो हमको जो लाइन मिलेगा सिंपली वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जो ओरिजिन से पास करता है, और डायरेक्शन रेशियो क्या है उसका 1 1 1 है, x/1 ये z/1, इस तरीके से, राइट। इसको मैं कोई कांस्टेंट r ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो तरीका समझ लीजिए, आपने पढ़ा होगा इसको, बहुत मुश्किल नहीं है। ओरिजिन से आपको एक लाइन लेना था जो क्या है, जो नॉर्मल है प्लेन पर, तो प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो जो प्लेन का होता है वो एनी नॉर्मल टू प्लेन ही होता है। तो एनी नॉर्मल टू प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 1 1 है, तो एग्जैक्टली ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई जेड तीनों मेरे को क्या मिल जा रहा है, तीनों मेरे को मिल जा रहा है आर आर आर, राइट। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये दिस शुड बी कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंटर, ओके। अब अगर ये सेंटर है तो डेफिनेटली ये सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन पर लाई कर रहा है। इसको आप प्लेन पर लाई करवा दीजिए, तो क्या है, इसको सेटिस्फाई करेगा प्लेन को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, दैट मीन्स वाट, दैट मीन्स 3r, क्योंकि तीनों r है इक्वल टू 3, तो r इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया, यानी आपका जो सेंटर है वो 1 1 1 आएगा। बहुत ही इजीली निकल जाएगा, इस तरह का सेंटर निकालना कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 7। अब 7 में आपको बोलता है कि एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, राइट। अच्छा देखिए मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया है ना कि आपको दिक्कत नहीं हो, ऊपर ही वाला स्फीयर ऑफ प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऊपर ही वाला स्फीयर दिया हुआ है, ऊपर ही वाला प्लेन दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, ओके। तो आपको सिंपली रेडियस चाहिए, तो रेडियस निकालना तो ईजी हो जाएगा। कैसे देखो, इसलिए कि आपको, अच्छा रेडियस निकालने के लिए आपको सेंटर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। इससे देखो कैसे, मान लीजिए ये जैसे आपका क्या था, ये मेरा था स्फीयर, राइट, दिस वन इज स्फीयर, ये मेरा स्फीयर था, और फिर मेरा एक प्लेन, तो ये हो गया मेरा प्लेन, ये मेरा प्लेन था, ठीक है ना। और इसके इंटरसेक्शन से क्या बन गया, एक आपका सर्कल बन गया,
दिस इज द सर्कल। ओके, अब देखो ये सेंटर हो गया। सेंटर क्या है? सेंटर है ओरिजिन स्फीयर का। तो प्लेन पे डाल दीजिए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है प्लेन पर? तो इसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया है, 0 + 0 + 0 नीचे कोएफिशिएंट का सम का कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, तो 1 1 1 आपका √3 आ जाएगा। ओके, और -3 है कांस्टेंट, तो ये आपका आ जा रहा है 3/√3 एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी √3 आ जा रहा है, राइट। तो ये क्या, ये मेरा है √3, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो इसका सेंटर भी 1 1 1 आया था, तो डिस्टेंस फार्मूला से भी आप निकालेंगे तो ये लेंथ आपका √3 ही आएगा। ओके, अब देखिए ये जो है यहाँ से लेके मैं अगर यहाँ तक मिला दूँ तो ये क्या है? ये आपका रेडियस ऑफ स्फीयर है। और रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा? तो इसको मैं कैपिटल R से लिखता हूँ। ये होता है क्या? G² F² H², तो तीनों तो 0 ही है आपका, -c। तो यहाँ पे -c आपका क्या हो जाएगा? ये एक्चुअली -9 है तो +9 हो जाएगा, राइट। तो आपका हो जा रहा है ये 3। तो ये आपका 3 है, ये कैपिटल R आपका 3 हो गया। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया? √3 हो गया। तो अब जो रेडियस है वो निकालना तो बहुत ईजी है, यूजिंग आप निकाल लो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो R क्या आ जाएगा? R आ जाएगा सिंपली कैपिटल R का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, सो इट इज सिंपली 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, सो इट इज √6। अब ये √6 आ गया, तो एरिया आपको निकालना है। तो एरिया क्या होता है? πr², दैट मीन्स 6 पाई आपका स्क्वायर यूनिट आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो काफ़ी सिंपली आप इस तरीके से काम कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर क्या है। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर हैविंग द सर्किल दे रखा है। सर्किल का मतलब है कि एक आपको स्फीयर दिया है और साथ में आपको एक प्लेन दिया है एज ग्रेट सर्कल, ठीक है। ग्रेट सर्कल का मतलब क्या है? कि बड़ा से बड़ा सर्कल। हाँ, तो बड़ा से बड़ा सर्कल कब बनेगा? सिंपल समझ लो, बड़ा से बड़ा सर्कल तब बनेगा ना जब क्या हो, जब हम प्लेन को इस तरीके से रखें एकदम बीचों बीच, मतलब एकदम सर्कल के डायमीटर के एलोंग हम कट कर दें, ठीक है। स्फीयर के डायमीटर के एलोंग, अगर स्फीयर के डायमीटर के एलोंग कट करते हैं तो डेफिनेटली जो सर्कल मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो आपका ग्रेटर मिलेगा। क्योंकि नीचे कट करोगे तो आपको देखो स्मॉलर मिलेगा। इसके डायमीटर के अलावा कहीं भी आप कट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको छोटा सर्कल मिलेगा, ठीक है। तो ग्रेट सर्कल का मतलब ये है कि जो रेडियस है आपका सर्कल का ना, वो क्या हो जाएगा? वो रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल हो जाएगा। सिंपल है जी। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है? अच्छा, तो हमको इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ऐसा वो स्फीयर का इक्वेशन निकालना है, राइट, जो इस ग्रेट सर्कल को क्या करता हो? कॉन्टेन करता हो, दिस सर्कल। ओके, तो उसका तरीका क्या है? फॉर्मूला देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो स्फीयर दिया हुआ है उसको मैं एस से डिनोट करता हूँ। स्फीयर है आपका x² + y² + z² + 10y - 4z - 8 = 0। और जो हमको प्लेन दे रखा है उसको मैं P से डिनोट करता हूँ। तो P है x + y + z - 3 = 0, राइट, सही है। तो इस स्फीयर और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से जो, यानी सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन से जो स्फीयर मिलेगा उसका इक्वेशन हो जाता है क्या? S + KP = 0, राइट। ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला काफ़ी काम का है। तो अब देखो यहाँ पे S है, यानी स्फीयर को लिख दीजिए x² + y² + z² + 10y - 4z - 8, ओके, प्लस k × P, यानी प्लेन को लिख दीजिए x + y + z - 3 = 0। ये हो गया पूरा आपका, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है? यहाँ से हमको इस पूरे, ये तो नहीं मेरा नया स्फीयर आया है तो इसका हमको सेंटर निकालना है, ठीक है। तो सेंटर क्या होता है? तो सेंटर जो होता है वो क्या होता है? वो माइनस में होता है, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ 2x, इसी तरीके से 2y एंड 2z, ठीक है, माइनस लगा करके कोएफिशिएंट लेना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे k है ना, तो अगर हम लोग 2x का बात करें तो जब 2x बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो हमको लेना पड़ेगा k/2, राइट। तो ये आपका आ जाएगा -k/2, देख लेना आप करके, ओके। फिर y का क्या आएगा? तो y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे y है और यहाँ पे y है ना, तो आपका आएगा -10 - k/2, और z का कोएफिशिएंट आ जाएगा 4 - k/2, राइट। ये हो गया सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। अब ये सेंटर डेफिनेटली इस प्लेन पर लाई करने वाला है, क्योंकि सेंटर क्या होता है? प्लेन पे होता है। इसको आप प्लेन पर लाई करवा दीजिए, यानी जो x + y + z = 3 इसको सेटिस्फाई करेगा।
तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ इसको, तो पुटअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 10 4, तो -6 और -3 क्या आ रहा है ना, इक्वल टू 2 3 या 6। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो k का वैल्यू हो जाएगा ये 6 6 12 हो गया। सो k इज इक्वल टू -4। तो k देखो -4 मिल गया, k -4 मिल गया यानी आपको सेंटर मिल जाएगा। ओके, तो अच्छा k अगर मिल गया तो डायरेक्ट आप यहाँ पुटअप कर दोगे तो उससे आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो सिंपली मैं k का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। तो k का वैल्यू पुटअप कर देंगे -4, तो एक साथ सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये -4x है तो ये हो जाएगा -4x, फिर हो जाएगा प्लस 6y माइनस 8z और प्लस आपका क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो कौन सा दिख रहा है, ये आपका ये ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, जब भी आपको सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन दिया रहे ना तो आप उसके स्फेयर और उसके प्लेन से मिला करके, ठीक है, इस इक्वेशन से आप जो है जनरल स्फेयर निकाल लेंगे। अब k का वैल्यू निकालने के लिए आप इसका बस सेंटर निकाल लो, उसके लिए आप कैसे भी चाहो तो कंपेयर करके निकाल सकते हो। आसानी से आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 2x 2y और 2z का कोएफिशिएंट ही होता है, ठीक है, माइनस में जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। यहाँ से आपका सबका कोएफिशिएंट आप निकाल लोगे, इस तरीके से आपका सेंटर आ जाएगा जो प्लेन पर लाई करेगा। तो प्लेन पर लाई करेगा तो k मिल जाएगा, k को पुटअप कर देना। इस तरह का क्वेश्चन आप करते आए हो तो आपके लिए आई होप मुश्किल नहीं होगा, राइट, सही है। चलो आगे देखो, फिर क्या क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या है, बोलता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालिए टू दिस स्फीयर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है और मैंने आपको बताया है जनरल टेंजेंट का फंडा, कि जनरल टेंजेंट से आप बहुत जल्दी बना लोगे। जैसे 1 2 3 पे निकालना है तो ऐसे टेंजेंट प्लेन होता क्या है, देखो स्फीयर जब भी होगा ना तो याद रखो स्फीयर क्या होता है, स्फीयर लाइक क्या, लाइक आपका एप्पल समझ सकते हो, अच्छा कि सॉलिड गोल एकदम एप्पल हो, तो उस तरह का एप्पल तो होता नहीं, बट तो उसमें जो प्लेन होता है वो क्या होता है, जो आपका प्लेन होता है वो टच करता हुआ रहेगा ना, टच करेगा। ओके, तो टच करने का मतलब ये है कि वो नीचे पे टच करेगा, ठीक है, तो वो प्लेन ही होगा, लाइन तो होगा नहीं। तो जनरल जो मेरा टेंजेंट होता है वो क्या होता है, हम लोग कैसे बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर के यहाँ पे लिखेंगे एक्स x1, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कीजिए वाई y1, जेड स्क्वायर को जेड z1 प्लस 2x को रिप्लेस कीजिए x प्लस x1 प्लस 4y को कैसे करेंगे, तो 2 को ले लेते हैं बाहर तो 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 और -3 को बाहर ले लीजिए तो 2z को रिप्लेस करेंगे z प्लस z1 -6 इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल प्लेन। ये तो आपको जनरल टेंजेंट प्लेन, ये आपको पता है फॉर्मूला, मैंने पहले बताया है। अब कुछ करना नहीं है, आपको x1 1 रखना है, आपको y1 2 रखना है और z1 आपको 3 पुटअप करना है। पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, सो इट इज़ x प्लस 2y प्लस 3z, राइट, प्लस x प्लस x1, सो x प्लस 1 2 इंटू वाई प्लस y1, सो y प्लस 2 -3 इंटू जेड प्लस z1, सो z प्लस 3 -6 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना, तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आ जाता है, यहाँ x है, यहाँ x है, 2x आ रहा है, 2y 4y आ जा रहा है, 3z वाला टर्म आपका कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, बच गया कांस्टेंट। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 1 4 5 1 4 5 और यहाँ पे आपका -15, तो -10 इक्वल टू 0 आ रहा है, राइट। ओके, तो अब यहाँ से देख सकते हो आप क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 ही आ रहा है ना। ओके, x प्लस 2y, यस आ तो यही रहा है। अच्छा, यहाँ पे कॉमन नहीं लिया है तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, कॉमन बगैर कॉमन के लिख दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी बार ऐसा भी MCQ कर देता है तो हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन बनाना है, तो आई होप आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, तो आप बाकी जो क्वेश्चन थे उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, और तब तक आप उसको खुद से ट्राई करते रहो। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और पूरा अगर आप कोर्स करना चाहते हो ना, पूरा सारा सॉल्यूशन चाहते हो, MCQ का पूरा कंटेंट चाहते हो उसका, तो उसके लिए आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और वहाँ पे सारे कोर्सेज लगे हुए हैं, लाइक हायर मैथमेटिक्स, CSIR, नेट, गेट, GM, PGT, TGT। तो वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज भी दुनिया भर का लगा हुआ है, ठीक है, जो भी टेस्ट सीरीज चाहते हो आप वहाँ पे सर्च कर लेना, नेट का भी है, CSIR नेट का है, राइट। उसके अलावा बहुत सारे PGT, KVS, NVS सबका आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है बहुत ही कम रेट में, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो डेफिनेटली आपको वो फ़ायदा करेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।